नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम नंबर 8.3। थ्योरम नंबर 8.3 में लिखा हुआ है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। क्या बोल रहा है? जैसे बोल रहा है वैसे हम लोग पहले एक डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद जो गिवन है वो चीज़ लिख लेंगे, फिर क्या प्रूव करना है वो लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन अगर करना पड़ेगा तो कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे और उसके बाद प्रूविंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बोल क्या रहा है। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, यानी कोई क्वाड्रिलेटरल है उसका ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो हम एक पहले से डायग्राम बना लिया। ये ए बी सी डी, ए बी सी डी कोई एक पैरेललोग्राम है। ठीक है। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल की इन्हें बता रहा कि एक एबीसीडी कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसकी अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक, ये इसके इक्वल है। देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ये हमको प्रूव करना कि ये पैरेललोग्राम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे गिवन क्या है। गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। ये हम लोग को गिवन है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ। प्रूफ जो करना है, टू प्रूफ क्या करना है हम लोग को, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में। पैरेललोग्राम हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, हमको एबीसीडी पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ये चीज इसके इक्वल की भी नहीं, ये चीज इसके इक्वल की भी नहीं। तो हम लोग क्या कर लेंगे, कोई भी इनका कोई भी एक ऐसे डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ ए डायगोनल एसी। ठीक, अब हम लोग प्रूव करेंगे। देखो ध्यान से, हमको क्या करना है, इनको इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हम लोगों को क्या पढ़ी थी कि पैरेललोग्राम इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होते, पैरेलल होते हैं। ये इसके पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल होता है। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे हम लोग? ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी से। बाई सीपीसीटी से अगर ये दोनों ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा तो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी, टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाई ए ट्रांसवर्सल इन सच ए वे दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। हम लोगों ने ये थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई दो लाइन है वो पैरेलल नहीं गिवन है, उनको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो वो हमारे क्या होंगे, तो वो हमारी पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग यही लिखेंगे। किसमें काम करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ए। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, ए बी सी और सी डी ए। ठीक है, तो ए बी सी में हम लोग क्या गिवन है, ए बी बराबर गिवन है सी डी के, ये हमको फर्स्ट चीज। ठीक है, और बी सी बराबर गिवन है ए डी के, ये सेकेंड चीज। ये हम दोनों को क्या है, गिवन है। तो ये हम क्या लिख देंगे, गिवन। ये लिख देंगे गिवन। ठीक, उसके बाद ए सी बराबर ए सी, ये कॉमन हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। ये हमारी थर्ड चीज मिल गई। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये इसके इक्वल गिवन है, ये इसके इक्वल गिवन है और ये वाली कॉमन मिल गई। तो क्या हो जाएगा, साइड साइड ट्रिपल एस से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हम लोगों ने ट्रिपल एस थ्योरम पढ़ी थी चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल
सी डी ए के बाई ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस रूल से क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ट्रिपल एस रूल से कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब क्या है, ये वाला देखो ध्यान से, ए ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे एंगल बी ए सी बराबर, एंगल बी ए सी बराबर एंगल डी सी ए। ठीक है, सी पी सी टी से हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम आज इसके बाद क्या लिख देंगे, अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी सो ए बी पैरेलल टू सी डी। रीजन क्या लिखेंगे, इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन intersect two lines such that, यहाँ लिख देंगे इन, ऐसे लिख देंगे such that a pair of alternate angles is equal, then the lines are parallel। ठीक है, क्या मतलब है कि अगर कोई भी दो लाइंस को, एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, तो वो लाइन हमारी पैरेलल हो जाएंगी। सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे ही हमारा ये वाली साइड, अब देखो ध्यान से, ये वाला इसके इक्वल हो गई और ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी, तो इसको ये वाली जो है, यही वाली लाइन है, इन दोनों के लिए भी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, इन दोनों के लिए भी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो जब इन दोनों के लिए ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसके लिए भी तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, इसके लिए तो हमारा, तो सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलरली हमारा हो जाएगा BC parallel to AD, hence proved that ABCD is a parallelogram। ठीक है, हमको यही प्रूव करना था, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। यानी कि हमको ये प्रूव करना था कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक, हमको ये इसके इक्वल गिवन था, इसके इक्वल गिवन था, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। फिर हमने ये बता दिया ये ट्रांसवर्सल लेके कि ये इसके एंगल इक्वल है तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, ये इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, यहीं से लिख देंगे। यहाँ पे एक चीज़ और लिख दे रहे हैं, अभी ए से इक्वल टू ये होगा और एंगल DAC जो होगा इक्वल टू होगा एंगल BCA, एंगल BCA के। ठीक है, अब हमारी थ्योरम नंबर 8.4 लिखी है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब हमको गिवन क्या है, कभी एक पैरेललोग्राम गिवन, तो हम एक पैरेललोग्राम बना लिया ऐसे। अब इसमें गिवन है ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम लोगों ने अभी दो थ्योरम पढ़ चुके हैं कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। ठीक, तो अभी हमको प्रूव ये करना है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, सॉरी ये पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के इक्वल होगा, ये पूरा एंगल इस वाले पूरे के एंगल के इक्वल होगा। तो हम लोग ले रहे हैं ABCD। तो हम लोग गिवन क्या है, गिवन सबसे पहले लिखेंगे, गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक, ABCD इज ए पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक, प्रूव क्या करना है हम लोग को, टू प्रूव हमको करना है एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, अब हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या किया है,
कंस्ट्रक्शन किया हम लोगों ने, कंस्ट्रक्शन किया है AC डायगोनल ड्रॉ किया हम लोगों ने, ठीक। अब इसके बाद हम लोग प्रूफ लिखेंगे, फिर वही काम करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो देखो यहाँ से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मान लो अगर ये हमारा 50 डिग्री है तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, ये 40 डिग्री तो 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो ये 50 था, ये 40 हो गया, 50 40 90 हो जाएगा, और ये 50 था तो ये 50 होगा, ये 40 था तो ये 40 होगा, तो 50 40 ये 90 हो जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट से ये वाला है पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के वो इक्वल हो जाएगा और ये वाला इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। मैक्सिमम थ्योरम्स ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे AB बराबर CD, ठीक, गिवन लिख देंगे, ये गिवन है, ठीक है। BC बराबर AD, ये भी क्या हमारा गिवन है, और AC बराबर AC, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहां पर चाहो तो लिख सकते हो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमने क्या लिख दिया कि ये दोनों इक्वल क्यों हो, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब ट्रायंगल ABC जो होगा वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDA के, देन बाई CPCT हो जाएगा, देन बाई CPCT से क्या हो जाएगा, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, BAC इक्वल टू DCA एंड एंगल DAC इज इक्वल टू BAC इक्वल टू DCA और DAC इक्वल टू BCA, एंगल BCA। अब देखो ध्यान से, अगर इन दोनों एंगल को हम लोग ऐड कर दें, इसको ऐड कर दें, आफ्टर एडिंग 1 2 ऐड कर देंगे तो एंगल BAC प्लस एंगल DAC, एक चीज यहां और नहीं लिखी हम लोगों ने, एंड एंगल B बराबर एंगल D। ये भी CPCT से हो जाएगा, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक। तो हमने पहले लिखा कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाली चीज लिखी, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये चीज लिखी, फिर ये लिखा ये एंगल इसके इक्वल है, ये लिखा। अब इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं तो बन जाएगा BAC प्लस DAC इक्वल टू DCA प्लस एंगल BCA। देखो जरा BAC और DAC क्या बनेगा, BAC और DAC मिलकर क्या बनना है, एंगल A बनना पूरा, तो एंगल A लिख दे रहे हैं इसको, ठीक। DCA प्लस BCA क्या बनना है, DCA प्लस BCA मिलकर क्या बनना है, एंगल C बनना। तो ये हमारा क्या पहली पार्ट यहाँ पर प्रूव हो गया, इसको थर्ड बना दे रहे हैं और इसको फोर्थ बना रहे हैं, बाई थर्ड एंड फोर्थ, हेंस प्रूव्ड क्या, दैट इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमारी क्या हो जाएगी, थ्योरम प्रूव हो जाएगी। अब थ्योरम 8.5 लिखी हुई है, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। यानी कि एक क्वाड्रिलेटर में अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा, ये प्रूव करना है। तो हम लोग ये कोई क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं, हमको पैरेललोग्राम गिवन नहीं, पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो ये कोई क्वाड्रिलेटर बना लिया ऐसे, ठीक। ये क्वाड्रिलेटर ABCD हो गया, ठीक है। तो हमको गिवन क्या है, इसको मान लो हमने एंगल A दिया, ये एंगल C, इसको पूरा एंगल A लिखेंगे, इसको C लिखेंगे, इसको B लिखेंगे, इसको D लिखेंगे, ठीक है। तो हमको जो चीज़ गिवन है वो लिख लेना, गिवन है इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स एंगल इक्वल, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C गिवन है और एंगल B इक्वल टू एंगल D गिवन है ये हमको, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये हमको प्रूव करना है। अब हम लोग प्रूफ करते हैं, देखो ध्यान से,
हमको गिवन है ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, यहाँ लिख दे रहे हैं गिवन, ठीक। अब लिख ले रहे हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप देखो ध्यान से, ए बराबर सी के है, बी बराबर डी के है, तो हम ए की जगह पे सी की जगह पे ए यूज कर सकते हैं और डी की जगह पे बी यूज कर सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह पे हम लोग एंगल ए लिख सकते हैं, या फिर एंगल ए की जगह पे एंगल सी लिख लेते, कोई बात नहीं थी, ठीक। एंगल डी की जगह एंगल बी लिख लेंगे तो आ जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल प्लस ए प्लस एंगल ए 2 एंगल ए हो जाएगा, और ये एंगल बी प्लस एंगल बी 2 एंगल बी हो जाएगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, देखो यहाँ से 2 कॉमन करें तो 2 कॉमन होकर इधर चला जाएगा, 360/2 इक्वल टू कितना बचेगा? 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। ये देखो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री बता रहा। तो हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि 2 लाइन्स आर पैरेलल इफ, मतलब ये थ्योरम थी कि अगर कोई 2 लाइन्स हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और उनके ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हैं तो वो हमारी लाइन्स क्या हो जाती थी? पैरेलल हो जाती है। ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी, लिखेंगे 2 लाइन्स आर पैरेलल इफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक। सिमिलरली ऐसे हम लोग करेंगे, एंगल सी प्लस एंगल डी हमारा जो आ जाएगा वो 180 डिग्री आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? हमारा सेम काम हो जाएगा, हेंस ए डी पैरेलल टू हो जाएगा बी सी, ठीक है। यही रीजन है, यहाँ पे ऐसे नोट कर देंगे पूरा। हेंस proved that ABCD is a parallelogram, ठीक है। प्रूव हो गया, ABCD हमारा क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। फिर बता रहे हैं एक तरीके से, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, बाई एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इक्वल टू 180 डिग्री, ए 360 डिग्री। तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 360। तो एंगल ए प्लस एंगल डी, ए प्लस बी इक्वल टू 180 आ गया। तो ये दोनों लाइन्स ये के लिए ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। एंगल्स on the same side of a transversal are supplementary then the lines are parallel, यानी किसी ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री होती है तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होती हैं। ऐसा ही ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला एंगल, ये इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ जाएगा? सी प्लस डी का आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक। या फिर इन दोनों का 180 डिग्री निकल आएगा, कर लेंगे तो भी हमारे क्या हो जाएगी? ये लाइन आपस में सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, या फिर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री प्रूव कर देंगे तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है। अब हमारी थ्योरम नंबर 8.6 है। इसमें लिखा हुआ था डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक। इसकी एक कन्वर्स थ्योरम है 8.7, यानी कि उसमें लिखा हुआ इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम, यानी ये है। यहाँ इसमें क्या दिया? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमको प्रूव करना है। यानी एक हमने पैरेललोग्राम गिवन है, ये पैरेललोग्राम मान लो है, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, ये हमको प्रूव करना है। और ABCD क्या हम लोगों को पैरेललोग्राम गिवन है।
इसके 8.7 में क्या है, उसमें ये गिवन है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ये पैरेललोग्राम होंगे, ये प्रूव करना है। तो इसको हम लोग कर ले रहे हैं, उसको खुद से कर लेना है। तो हमारी देखो कि गिवन क्या है, गिवन लिख ले रहे हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यहाँ लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। टू प्रूव हमको करना है, यहाँ मान लिया O है तो हमको प्रूव करना OA बराबर OC एंड OB बराबर OD, ये हमको प्रूव करना है। हम लोग प्रूव करते हैं, देखो ध्यान से, हमको इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना, तो क्या करें, ये वाला ट्राइंगल ले लें और ये वाला ट्राइंगल ले लें, इन दोनों को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। तो हमारा आ जाएगा इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB, ठीक। देखो ध्यान से, हमको गिवन क्या है कि ये ABCD इज ए पैरेललोग्राम गिवन है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये हमको गिवन है, ठीक। पैरेललोग्राम है तो इसलिए ये होगा। अब देखो ध्यान से, ये पैरेललोग्राम है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, है। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो YCPCT से प्रूव हो जाएगा, जो हमको प्रूव करना है। तो लिखेंगे हम लोग AD बराबर BC, ये हमको गिवन है, ठीक। चाहे तो ये वाले दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते, इससे हमारा वो काम हो जा रहा था, इसको प्रूव कर लेंगे, तुम्हारा मन हो तो इसको इन दोनों को लेके प्रूव कर सकते हो तो भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे एंगल DAO बराबर एंगल BCO, एंगल BCO रीजन लिखेंगे AD पैरेलल टू BC, और ये क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स, ये हमारे क्या अल्टरनेट एंगल्स। इसको लिखेंगे ADO बराबर CBO, एंगल ADO बराबर एंगल CBO, इसको भी क्या लिख देंगे, अल्टरनेट एंगल्स लिख दिया, ठीक। ट्राइंगल AOD होगा जो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COB के बाई एंगल साइड एंगल रूल से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT से क्या हो जाएगा, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से, ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग है, ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग क्यों है, क्योंकि देखो ध्यान से अभी हमने क्या लिखा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है, तो जब इस वाले को इसके ओवरलैप कराओगे तो ये वाली साइड इसके ऊपर जाके ऊपर आएगी और ये वाली साइड किसके ऊपर आएगी, इसके ऊपर आएगी, क्यों, क्योंकि ये एंगल इधर आना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, OA बराबर हो जाएगा OC एंड OB बराबर हो जाएगा OD, हेंस प्रूव्ड, ठीक। नेक्स्ट थ्योरम हमारी है थ्योरम नंबर 8.7, उसको बता दे रहे हैं, इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। देखो आंसर उसमें क्या बता रहा है कि डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये गिवन है, हमको इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो देखो आंसर क्या करेंगे, अब फिर वही काम करेंगे कि आप कोई भी दो अपोजिट ट्रायंगल ले लेंगे, चाहिए ये इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, ये चीज इसके इक्वल गिवन है, ये चीज इसके इक्वल गिवन है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये हमारा SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। फिर वही काम कि दो लाइंस को अगर कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे इस तरीके से कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, तो वो दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ये वाली ट्रांसवर्सल का काम करेगी, एंगल इसके इक्वल प्रूव हो गया है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। फिर वही ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव हो गया, ये ट्रांसवर्सल काम करेगी तो ये इसके पैरेलल प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग थ्योरम नंबर 8.7 करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग एग्जांपल्स पढ़ेंगे और बाकी थ्योरम्स करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।